एक मिनट एक मिनट तो पॉलिटिकल सवाल नहीं होना है। सॉरी, क्या नो पॉलिटिकल क्वेश्चन बच्चे, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन छोड़ दो। नो वज़ीर दाखिला ने तो मना किया है तो अब जी सभी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो शहीद मुस्तफा के रसूल को रिस्पेक्ट देती हैं। तो एक रेफरेंस आप लोगों की तरफ से जारी किया गया कि शहीद मुस्तफा के रसूल भुट्टो के कत्ल केस जो है उसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए। तो क्या आप इस फोरम से मुताबा नहीं करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो। देखो, जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, 12 साल पहले सदर ज़रदारी अपना ज़ाती कैपेसिटी से नहीं, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फाइल्ड अ रेफरेंस कि इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। अब मैंने फिर 2018 में एक एप्लीकेशन डाला कि इस केस को सुनना चाहिए और हमें इस केस का हिस्सा बनाना चाहिए। अब हम बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस फाइज़ ईसा का कि ये फ़ैसला लिया गया कि एक बार फिर इस केस को वो सुनेंगे। मैंने साथ ये ज़रूर एप्लीकेशन डाला है कि लाइव इस केस को चलाया जाए। ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और जो माजी में बंद कमरों में ये चीज़ें को छुपाए जाने की कोशिश की गई, तो मुनासिब होगा कि इसका जैसे दूसरे केसेस को जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने इजाज़त दी कि वो लाइव स्ट्रीम हो, तो मेरा ख़्याल में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। लास्ट क्वेश्चन चेयरमैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन खेलने में सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत रहती है। हमेशा मुकदमा के दौर में भी ये सूरत थी। अभी आप गोड्डा में भी जलसा करके हैं, KPK में भी जलसे किए, लेकिन बाकी जो सियासतदान है वो कह रहे हैं कि माहौल ठीक नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं? तो थ्रेट्स भी सियासतदान को। देखो, हम सियासी लोग हैं, हमने तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हमने अपने कैंपेन चलाने हैं जो भी हालात हो। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में अपनी इलेक्शन कैंपेन तब चला सकती है जब 18 अक्टूबर का वाक़या हो चुका था, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो 2023 या 2024 का जो इलेक्शन कैंपेन है कंपल्सरी। ये एक अलग केस है, लेकिन बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए जो भी इस केस में शरीक थे, सहूलतकार थे, आप जो शहीद हो चुके उनको वापस तो नहीं ले आ सकते। इंसाफ क्या का मतलब क्या है? कम से कम हम एक ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो जो सारे के सारे लोग थे जो इस जुर्म में मुलव्विस थे, उनको मुल्क और कौम के सामने बेनकाब किया जाए। थैंक यू। थैंक यू। एक बार फिर मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया।